एवरीवन, दिस इज़ आयुषी और ये है दिवाली व्लॉग 2025 का। और ये मेरा पहला व्लॉग भी है क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे लॉन्ग फॉर्म में व्लॉग शूट नहीं किया है और काफ़ी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं, काफ़ी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मुझे आदत नहीं है। जैसे कि मैं कि इसकी स्टार्टिंग रिकॉर्ड करना भूल गई थी। आज है दिवाली के एक दिन बाद, जिस दिन ये वीडियो मैं मतलब स्टार्टिंग वीडियो शूट कर रही हूँ और आज ही के दिन ये पोस्ट भी होगा। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर से कॉमेंट में आके मुझे बताइएगा। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये था दिन एक दिन पहले, यानी छोटी दिवाली वाला दिन। और पूरा सामान फैला हुआ है, ना चादर बिछी है, ना कुशन कवर लगे हुए हैं। और ये मैंने अपने आप को गिफ्ट किया था, तो सारे काम में ये मेरा साथ देगा। और ये था वो मेस जो मैंने पिछली दिवाली इसलिए रखा था कि मैं टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसे सुलझा के रख लूँगी, लेकिन टाइम मुझे पूरे साल नहीं मिला। और जो भी चीज़ें थी, जो भी डेकोरेशन की चीज़ें थी, वो सभी चीज़ें मैंने सुलझा के अलग रख ली, जिससे कि जब मैं उसे डेकोरेट करूँ, लगाऊँ, तो फिर मुझे कोई ऐसा मैस चाहिए नहीं कि अब मुझे 1 घंटा और सुलझाना। और ये सारा काम करने में लिटरली मुझे 3 घंटे लग गए। और ये मैंने इस उम्मीद भी रख लिया कि अगले साल तक फिर सुलझा लूँगी। और ये मेरे कुछ खिलौने बचपन के जो मुझे सफाई में मिले, और ये मेरी फ़ोटो बचपन की, और जो भी सारी चीज़ें थी यहाँ पे मैं झाड़ वाड़ रही थी, सब साफ़ कर रही थी। देखो कैसे चढ़ के खतरे पे चढ़ के काम कर रही थी। अगले दिन सुबह मैं शॉपिंग पे निकल गई क्योंकि मुझे लेना था फ्रेश फ्लावर, और ये था दिवाली वाला दिन। हेलो एवरीवन, सो दिस क्लिप इज़ जस्ट फॉर एन अपडेट। तो अभी तक की अपडेट ये है कि मैंने कल रात को 3 बजे तक मेहंदी वहंदी लगा ली थी, यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन मैंने 3 बजे रात में मेहंदी वहंदी लगाई और फिर सुबह 6 बजे भी मेरे को उठना था क्योंकि साफ़ सफाई करनी है, आज दिवाली वाला दिन है। तो मेरी मेहंदी एक हाथ की तो कुछ ऐसी सी लगी गई है जो मैंने अपने हाथों से लगाई है ऐसी, और पीछे मैंने ये सिंपल रखा है। और साथ ही साथ जो मैंने राइट हैंड में लगाई है वो तो ये रही, क्योंकि ये राइट हैंड में इससे ज़्यादा अच्छी और नहीं लग सकती थी लेफ्ट हैंड से। और पीछे किसी तरीके से माचिस वाचिस से ऐसे ईयरबड से मैंने ऐसे कुछ बना लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कल ही मैंने अपना स्किन केयर किया है और भगवान का सितम ऐसा है कि ये देखो, ये देखो, जब कोई त्यौहार होता है तो अगर ऐसे 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 चीज़ें आपके फेस पे ना आए, इसका मतलब आप त्यौहार सही से मना ही नहीं रहे, आपका त्यौहार सही से मन ही नहीं रहा है। और क्या रीज़न था, पर मुझे जल्दी उठना पड़ा। मेरी आंखें भी आपको लग रही होंगी कि डार्क सर्कल्स भी है, सूजे भी है, क्योंकि मैं रात में सही से सोई नहीं हूँ। 3 घंटे की नींद लेके मैं तुरंत उठ गई हूँ और सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहला काम किया नहा धो के साफ़ सफाई करके जो होती है, फिर मैंने लगाई है नेल पेंट। और नेल पेंट भी देखो देखो ऐसे क्लमजी तरीके से मैंने लगा रखी है, मतलब बस ऐसा ही है। और दूसरी बात, अभी ये मैंने अपने पैरों में भी लगाई है, उसी क्लिप मैं यहाँ लगा दूँगी। पैर मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस कहीं नज़र ना लगे तो इसका जो ये भी मैंने सुबह ही लगाया, पर क्योंकि हाथ में मुझे थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है लगाने के, मतलब उतना ज़्यादा सही से लगता नहीं, इसलिए मैंने ऐसा लगाया है। सो भी मतलब भर का तो टाइम हो रखा है अब, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं मार्केट से आई हूँ। मार्केट से मैंने फूल ले लिया है जो रियल फ्लावर्स होते हैं, और उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया, चाय वाय पी लिया। अब बारी आ गई है रंगोली बनाने की, जो सबसे बड़ा टास्क होता है दिवाली का। रंगोली बनाने में जैसे लगता है बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन गई, पर रंगोली एक्चुअल में बनाने में एक सिंगल रंगोली 2 घंटा लेती है, क्योंकि उसकी आर्टिस्ट मैं हूँ। कोई और परफेक्ट आर्टिस्ट होगा तो वो बना लेता होगा, इतनी जल्दी सेकेंड्स में बना जाता है, मेरे से 2 घंटा लगता है पर रंगोली। ठीक है, अभी हम जाते हैं रंगोली। और इस साल मैंने ये भी सोचा कि कलरफुल की जगह कुछ ट्रेडिशनल जो रंगोली होती है उसको भी मैं बनाऊंगी। और अभी बहुत ज़्यादा काम बचा है। अभी मैंने यहाँ पे देखो चादर वादर भी नहीं बिछा रखी, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। लेकिन आपको बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देना, ये बैकग्राउंड में इस साल पेंट नहीं हुआ है मेरे घर, पर हम दिवाली तो मनाएंगे, इसीलिए बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देना है, मेरे काम पे ध्यान दो। एक अकेला इंसान कितना काम कर सकता है। सो मैंने सोचा था कि इस साल मैं बनाऊंगी गेरू आर्ट। काफ़ी जगह से और भी काफ़ी सारे नामों से मतलब बताते हैं, और मैंने एक जुगाड़ लगाया कि मैंने एक लिप लाइनर में थोड़ी सी वो पट्टी आती है, पट्टी को लगा के कि मैं लगाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन ये बना ही नहीं, वो साथ ही साथ मिट्टी भी निकल जा रही थी। तो एंड में प्लान यही हुआ कि इसे हम हटा देंगे और हम कुछ और इस पर देखो चींटी भी कितना चढ़ जा रही थी क्योंकि वो चावल था, और उसकी वजह से फिर मैंने सारा काम छोड़ के मैंने कहा उसे हटाते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं इसको जीने के पास जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के पास सारे डिज़ाइन बनाऊंगी, और फिर मैं लग गई अपना डिज़ाइन बनाने में। लिटरली ये इतना ज़्यादा हाथ काँप रहा था मेरा, उसके बाद ये कुछ साइड में डिज़ाइन मैंने ऐसे बनाए, बट ये लग बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहा था। अब बारी थी कलरफुल रंगोली की, और कलरफुल रंगोली का मैंने सारी चीज़ें बना रही थी। उसके बाद मैंने उसमें कलर भरा। इतना ज़्यादा अच्छी मैं आर्टिस्ट हूँ नहीं, मेरी ड्राइंग भी बहुत बेकार है, तो ऐसी रंगोली कुछ मैं बना पाई थी। फिर मम्मी के साथ मैंने दुकान पे जो पूजा का सामान भिजवाना था वो भिजवाया। फिर बनानी थी फूल की तोरण बनाई। और ये देखो, ये है फुटप्रिंट विच आर नॉट फुटप्रिंट, ये हैंड प्रिंट है, पर ये लगता फुटप्रिंट है। आई नो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, बट ये ऐसा ही है।
उसके बाद मैंने सारी डेकोरेशन को फाइनल टच दिया, सब साफ ऑफ कर लिया। वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त आयुषी करके दिवाली की सजावट तो हो गई है, सारा काम हो गया है और मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि अब सारा काम खत्म। बालों से तो ज़्यादा ही लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारा काम किया और सारे काम खत्म हो गया मेरे। अब बज रहा है 5 और मुझे तैयार होने में लगेगा 1 घंटा। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने और तैयार होने के बाद हम करेंगे दिवाली सेलिब्रेशन, जो भी कुछ करते हैं वही सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए लेते हैं एक गंदा सा ट्रांजिशन। अब तैयार होके मैं कुछ ऐसी लग रही थी और तैयार होने के बाद मेरा दिमाग एकदम से फ्रेश हो चुका और सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा लुक जो भी मैंने किया था बहुत ही तुरंत सारी चीज़ें मैंने स्टाइल की, तुरंत सारी चीज़ें मैंने खरीदी। उसके बाद मम्मी ने पूजा की। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ पूजा हो चुकी है और पूजा होने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है। मैंने बार बांध लिए हैं, रेडी हो गई हूँ कि अब जा रहे हैं हम क्या करने, बताती हूँ। अब जा रहे हैं हम अपने असला बारूद दागने, यानी कि अपने पटाखे दगाने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और पटाखे दगाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम होता है दिवाली का, कि भाई दिवाली में पटाखे ना दगाए जाए। मेरे को तो बहुत सारे पटाखे पसंद है दगाना, जैसे कि रॉकेट। ये आधे इसमें से दग चुके हैं, मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसमें से आधे दग चुके हैं जो मैंने कल दगा लिए। अभी इतने बच्चे, इसको मम्मी ने डांट के बचवाए थे कि इतने बचा रहने दो, इसको हम लोग कल दगाएंगे, दिवाली वाले दिन ही पटाखे दगते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो कहाँ मानने वाले, हमारे यहाँ धनतेरस से पटाखे फूटने लग जाते हैं और उसके बाद भाई दूज तक पटाखे फूटना इज कंपलसरी। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये मेरे बगल कौन सा प्राणी बैठा है। से हाई टू माय ऑडियंस फ्रेंड्स। हाय। हाय। और ये क्या कर रहे हैं आज के दिन भी, आदत से मजबूर इंसान फोन ही चला रहे हैं। क्या करोगे फोन चला के? क्या करें, पटाखे लगा रहे हैं तो हाथ में लगा रहे हैं, क्या करें। बेचारे की किस्मत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इतनी बड़ी जमीन होने के बाद भी, इतना बड़ा गली है हमारी, उसके बाद भी इसके जो सारे पटाखे हैं वो इसके हाथ में ही लग जा रहे हैं। फीलिंग सैड फॉर हिम, बेचारा। उसके बाद हम सब ने मिलकर मिठाइयाँ खाई, पापा ने मुझे प्रसाद वगैरह दिया और फिर हम लोगों ने खूब सारा प्रसाद खाया। खा लो। खौफ बना रहना चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उसके बाद हम लोगों ने दगाए पटाखे और ये कार्यक्रम पूरा 2 घंटे तक चला है। इतने पटाखे दगे हैं और पटाखे दगाने के बाद हम सब जो है घर के अंदर आए। फिर जहाँ जहाँ दिया बाकी रह गया था हम लोगों ने दिया विया रखा। फिर सब लोगों ने मिल के खाना वाना खाया था और उसके बाद जो है मैंने चेंज किया, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। उसके बाद डे मैंने यही एंड किया और डे एंड करने के बाद ये व्लॉग भी एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।